जी हाँ, उनका नाम कालीधर है। ऊंचा लंबा आदमी है और चेहरे पे खूब सारी दाढ़ी भी है। नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करते हैं कालीधर लापता के ट्रेलर पर। जी। जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं और रिव्यूज आए हैं ना, जी। ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन के लिए कुछ अलग हटकर एक इमोशनल वापसी जैसी हो सकती है। हाँ। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल। तो सोचा कि जरा इन पर गहराई से बात की जाए, देखें कि आखिर क्या है इस ट्रेलर में जो इतनी चर्चा हो अब से अपने लिए जीना सीखो। रही है। हाँ भाई देखिए, पहली नजर में जो कहानी समझ आ रही है वो कालीधर नाम के एक मतलब मिडिल एज व्यक्ति की है, अच्छा। जो अपना वो करो जो तुम्हारा मन करे। घर-वर छोड़ देता है और फिर उसकी मुलाकात होती है बल्लू नाम के एक छोटे बच्चे से, कोई 8 साल का, काफी जिंदा दिल बच्चा। बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके। और उनके बीच जो रिश्ता बनता है उसे श्रोता काफी इमोशनल बता रहे हैं, दिल को छूने वाला और कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने वाला भी। इस आदमी को देखा है? अरे तो यहीं रहता था सामने, अभी सुबह सुबह उज्जैन के लिए निकल गए। और इसी रिश्ते के इर्द गिर्द अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की भी काफी बातें सुन रही हूँ मैं। हाँ हाँ। कुछ रिव्यूज में उनके किरदार को बड़ा ही क्या कहते हैं, नाजुक, थोड़ा बच्चों जैसा और गहरा मानवीय बताया गया है। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार ही देते। बिल्कुल। ये दिलचस्प है क्योंकि ये उनके जो टिपिकल रोल्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग लग रहा है ना? सही कहा। ये सवाल उठता है कि क्या ये उनके लिए एक नई दिशा है, शायद ज्यादा संवेदनशील किरदारों की तरफ? हाँ, शायद हो सकता है ये परफॉर्मेंस उनके अभिनय की एक अलग परत दिखाए। और बात सिर्फ एक व्यक्ति या दो पैर पकड़ के माफी मांगो। दोस्ती की नहीं है, इसे एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, स्लाइस ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी के जो असल पल होते हैं वो। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी, वास्तविक पल। स्रोत कह रहे हैं कि ये दूसरे मौकों की कहानी है, अचानक बन जाने वाली दोस्ती की, जीवन की सच्चाई, नुकसान, हंसी और वो अचानक से मिलने वाली खुशी, इन सब चीजों को छूती है कहानी। हाँ, और ये स्लाइस ऑफ लाइफ वाला पहलू शायद इसे ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। बिल्कुल। मतलब हर उम्र के दर्शक शायद इससे जुड़ पाएं। और इमोशनल एंगल पे तो बहुत जोर है जी। जैसे एक पॉपुलर वेबसाइट है कोई मोई, उन्होंने तो ट्रेलर को इमोशन, ड्रामा और संगीत के मिक्स पर मतलब परफेक्ट 10 on 10 कह दिया। अरे वाह, 10 on 10। हाँ, खासकर वो जो अडल्ट और बच्चे का बॉन्ड है ना, उसके चित्रण के लिए। ये 10 on 10 का स्कोर तो बताता है कि शायद भावनाएं सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, कहानी में गहराई है। सही। और यहाँ सिर्फ एक्टिंग या कहानी ही नहीं, बल्कि वो कहानी कहने का तरीका, वो भी शायद ध्यान खींच रहा है। जैसे रिव्यूज में संगीत का जिक्र है, डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी। लग रहा है कि ये सब चीजें भी उस इमोशनल माहौल को बनाने में मदद कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर, ये सब बहुत फर्क डालते हैं। हो सकता है क्लोजअप शॉट्स हो या संगीत का कुछ खास इस्तेमाल हो जो किरदारों के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाए। और इन सब इमोशनल बातों के साथ एक हल्का सा रहस्य भी छोड़ा है ट्रेलर ने। हाँ, वो एंड में एक छोटा सा क्लिफ हैंगर है ना, कि कालीधर आखिर गया कहाँ। बिल्कुल। ये सवाल जो है ये सिर्फ उत्सुकता नहीं जगाता, हाँ ये शायद कहानी के जो गहरे थीम है, जिसे खुद को खोजना या शायद किसी चीज से भागना, उससे भी जुड़ा हो, सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी असल कहानी क्या है। भाई सही बात है, ये सिर्फ एक हुक नहीं है, ये शायद कहानी की परतों की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तो जो दर्शक इस तरह की इमोशनल और थोड़ी रहस्यमयी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये फिल्म जरूर दिलचस्प हो सकती है। और हाँ, जो लोग इसे देखना चाहेंगे उनके लिए जानकारी ये है कि फिल्म 4 जुलाई 2025 से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। अच्छा, ZEE5 पर। हाँ, और कुछ रिव्यूज में इसे बॉलीवुड स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा पसंद करने वालों के लिए एक तरह की जादू की झप्पी जैसा बताया गया है। जादू की झप्पी, चलिए ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शुरुआती इशारे एक ऐसी कहानी की तरफ है जो रिश्तों की गर्माहट, जीवन की सच्चाइयों और एक व्यक्तिगत सफर पर टिकी है। बिल्कुल, अभिषेक बच्चन का वो सटल कहा जा रहा अभिनय, कहानी की इमोशनल गहराई और वो छोटा सा रहस्य, ये सब मिलकर एक उम्मीद तो जगाते हैं। हाँ, ये उन दर्शकों को जरूर आकर्षित कर सकती है जिन्हें किरदारों की अंदरूनी यात्राएं और इंसानी रिश्तों की कहानियां पसंद आती हैं। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है, ट्रेलर में जो ये इमोशनल कनेक्शन और दूसरे मौकों की बात दिख रही है, उससे आगे बढ़कर
क्या ये फिल्म हमें इस पर भी सोचने पर मजबूर करेगी कि लोग क्यों, मतलब कभी-कभी बिल्कुल अनजान जगहों और रिश्तों में सुकून या जुड़ाव ढूंढते हैं? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। या वो कौन सी वजह होती हैं जो किसी को अपना बसा बसाया जीवन पीछे छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं? ये दूसरे मौकों वाला आइडिया भी सोचने लायक है। सही कहा, ये सवाल शायद कहानी को और भी पढ़ते देंगे। तो इंतजार रहेगा फिल्म का।